अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के महान जलाले नाम में मेरा स्नेह वंदन। आज के मनन के लिए दानियेल की पुस्तक 6वां अध्याय 10वां वाक्य पढ़ेंगे। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। पढ़े हुए वचन के आधार पर विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थना और धन्यवाद विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। हम परमेश्वर की सेवा कर विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत करते समय भी परमेश्वर दूसरे लोगों को आवाज उठाने क्यों देता है? ऐसे कई प्रश्न हमारे अंदर उठ सकते हैं। दानियेल के बारे में पढ़े तो पवित्रता और विश्वास योग्यता और अच्छे एक मन, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला, परमेश्वर पर आश्रित होकर जीवन व्यतीत करने वाला एक अच्छा उदाहरण है दानियेल। इस तरीके से परमेश्वर की गवाही बनकर जीने पर भी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। दानियेल और परमेश्वर के बीच का एक टर्निंग पॉइंट है यह की गई कार्यवाही। यह कार्यवाही उसके विरुद्ध है, यह जानकर भी वह परमेश्वर पर आश्रय और प्रार्थना नहीं छोड़ता। हमने जो वाक्य पहले पढ़ा उसमें लिखा है कि अब कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, चाहे शेरों की मान में डाला जाए, चाहे कैसी भी अवस्था आ जाए, परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहने के लिए दानियेल दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा था। दानियेल कार्यवाही से पहले जैसा परमेश्वर के साथ था, वैसा ही कार्यवाही के पश्चात परमेश्वर के साथ रहा। वह दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह उसने नहीं छोड़ा। यही नहीं, धन्यवाद भी देना नहीं छोड़ा। हमारे अंदर परमेश्वर की भक्ति सच्ची है पहचानने के लिए विपरीत परिस्थितियों में घुटने के बजाय परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो जाएं। यदि विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर परमेश्वर की भक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों की पूर्ति के लिए है। मेरे प्रियो, आज मैं एक संदेश आपको देना चाहती हूँ। प्रियो, अनुकूल परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा करते समय, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों में जो धन्यवाद हमने दिया उससे भी अधिक तेजोमय है प्रतिकूल परिस्थितियों में दिया गया धन्यवाद। यह धन्यवाद परमेश्वर को अति महिमा और खुशी पहुंचाने का कारण बनती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में महिमा और धन्यवाद बलि, इस अध्याय को पढ़ते समय हम समझ सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रार्थना कर, परमेश्वर की महिमा कर, अपने विश्वास पर दृढ़ होकर, चाहे शेरों की मान में डाल दिया जाए तो भी राजा की प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसा एक निर्णय लिए हुए दानियेल के लिए परमेश्वर असाधारण तरीके से अपने कार्यों को प्रकट करता है। शेरों के मुंह से दानियेल को बचाने वाला दृश्य देखकर राजा डरकर अपनी आज्ञा को बदल देता है। इसी अध्याय के 26वें वाक्य में इस तरह लिखा है कि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। अगला वाक्य, जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। प्रियो, इस संदेश के आरंभ में ही मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कई बार पवित्रता और विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत करने पर भी
परमेश्वर दूसरों को हमारे विरुद्ध क्यों उठने देता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस घटना के द्वारा मिल गया है। इसीलिए दूसरे चाहे हमारे लिए बुराई करें, परमेश्वर उसको एक सीमा तक अनुमति देता है, क्योंकि उसे बुराई के लिए अच्छाई में बदलने की एक पद्धति परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में बुराई सोचने वालों के जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा, यह एक दृढ़ सच्चाई है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बुराई को अच्छाई में बदलने में सामर्थी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रार्थना कर परमेश्वर की महिमा और आराधना करने वाले बन जाएं। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान प्रभु परमेश्वर, इस वचन के सुने जाने के द्वारा जिस प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर के जन गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति में भी रोज से अधिक आपकी आराधना, प्रार्थना, स्तुति करने के लिए अपना समय अलग करने के लिए आप हमारी सहायता करें। परमेश्वर बुराई को अच्छाई में बदलने पाए। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।